तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से खत्म हुआ था। ये बोलता है कि मेरा नाम डिंगजिंग है, अपने सेठ के आदेश पर आया हूँ ताकि तुम्हें मार सकूं, समझे। एमसी सोचता है कि क्या फिर से वही सेठ, लगता है कि मैं इन लोगों से बचने में नाकामयाब रहा। जहाँ पर बम्बू के ऊपर बैठा टकला बोलता है कि क्या वियोलेट फेट सेक्ट, लगता है कि यहाँ पर चीजें और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। तभी दूसरा कि हाँ चीजें सच्ची में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी। ये बोलता है क्या नाम था इसका याद नहीं, फिलहाल इतना बोलता है कि यह बंदा क्यूआई कंडीशन के 9वें लेवल पर है और 9वें लेवल पर मैं भी हूँ। लेकिन दिक्कत की बात तो ये कि यह बंदा वियोलेट फेट सेक्ट से गड़बड़ हो गई, पावर गैप बहुत ही ज्यादा है। अब बात है एमसी की ओर, जहाँ पर ये भी सारा का सारा कांड देखने के बाद फाइनली एक भाले को निकाल लेता है। बोलता है कि ये लो तुम लोग यहाँ पर इस भाले के लिए आए हो ना। सन हुआ भी लाइक अरे यार ये तो वही भाला है, काफ्सन सेट का सुप्रीम ट्रीजर जिसको पेट्रियाश ने बनाया था और इसको दिया, जल्दी करो ले लो जल्दी ले लो। तभी अपने एमसी को दिखाया जाता है कि ठीक है तुम लोग इसको लेना चाहते हो ना, बता देता हूँ इस भाले को चलाने में भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत होती है। यानी कि इस खजाने का यूज तुम तभी कर सकते हो जब तक तुम फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर नहीं पहुंच जाते, और अगर लगता है कि तुम्हारी औकात इसको चलाने की तो फिर ये लो ले लो। और सबके सामने उस भाले को बहुत ही दूर फेंक देता है। सन हुआ बोलता है कि नहीं डिवाइन स्पिरिट जल्दी करो। ये दोनों भी कि हाँ उसने बिल्कुल सही बोला, इस बंदे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भाला। और यही सेम टू सेम बात टकलू भी बोलता है। सीन चेंज होता है इस बंदे की ओर, अपने एमसी को भागता हुआ देखकर ये भी मन ही मन सोचता है ये बंदा इसने मेरे बंदे को मार डाला, अगर इसको नहीं पकड़ा ना तो सेट वाले को जवाब देने में मेरी फट जाएगी। और वहीं पर बात करूँ दूसरी ओर तो मैं अभी तक फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर नहीं पहुंचाऊं, इसलिए मैं जांच भी नहीं कर सकता कि ये भाला सच्ची में असली है भी या फिर नहीं। क्या पता शायद ये भी हो सकता है कि पहले वाली सेट की तरह ये हमसे अभी भी झूठ बोल रहा है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि वाइंडिंग स्ट्रीम सेक्ट वाले बंदे भी यहीं पर है। अगर उन लोगों को ये डिवाइन स्पेयर मिल गया और अगर सच्ची में ये डिवाइन स्पेयर असली हुआ तब मेरा क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे वो भाला चाहिए क्योंकि उस बंदे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भाला। अगर वो भाला नहीं मिला तब उधर और मेरे सेट का जो बंदा मेरा इधर, इन दोनों को लेकर मेरे सेट वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। डंडे के ऊपर बाल वाला बोलता है कि जूनियर बंदा सन हुआ चलो जल्दी करो, जब तक तुम लेते हो तब तक वहीं से बंदे दायून को होल्ड बैक करेंगे, समझे। और यही सेम चीज टकलू इस बार भी बोलता है। दिखाया जाता है अपने एमसी बहुत ही स्पीड से भागे जा रहा था। जहाँ पर बात करें डिंगजिंग की तो हाँ वो भी बहुत ही स्पीड से अपने मेन कैरेक्टर का पीछा किए जा रहा था। बोलता है कि तुम नहीं भाग सकते, अपने आप को सरेंडर कर दो, कम से कम हम तुम्हें मारेंगे तो नहीं, बस इतना करूंगा कि तुम्हें सेट में ले जाऊंगा, बाकी का सारा जजमेंट सेट की तरफ से होगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि भाई कम से कम समझो यार, तुम जैसा सोच रहे हो ना सब बिल्कुल भी नहीं है। क्या नहीं है वैसे भी मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार जब मैं तुम्हें अपने सेट में ले जाऊंगा तो लॉ इन्फोर्समेंट वाले जितने भी एल्डर होंगे ना वही ये सारा मामला हैंडल करेंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि तुम कितना सच बोलते हो और तुम सच्ची में छोड़ देने लायक हो भी या फिर नहीं। यार मैंने बोला ना उस टाइम का जो मैटर हुआ था वो मेरे मर्जी से नहीं हुआ था, तुम्हें शायद नहीं पता, तुम्हारे सेट वाले ही थे, उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया ताकि मैं उस भाले को उन्हें बेच डालूं। यहाँ तक कि मैंने ये भी बोला था कि ये भाला नॉर्मल है, मोटल ऑब्जेक्ट है, कोई भी खजाना नहीं है, लेकिन वो लोग माने तब ना। तो फिर बताओ इसमें मेरी गलती कहाँ हुई? क्या बोला तुम्हारी गलती नहीं है? अगर तुम्हारी गलती नहीं होती ना तो तुम उन लोगों को अच्छे से बताते ये खजाना नकली है, और अगर वो नहीं मानते तो तुम उसको तोड़ के बताते। एमसी बोलते कि है क्या मतलब कि मैं तोड़ के बताता हूँ? वही जो तूने सुना, अगर तुम उसे तोड़ नहीं सकते थे तो कम से कम असली खजाना तो देते। जिसे सुनने के बाद अपने एमसीबी कोर को खाते हुए बोलते कि भाड़ में जाओ तुम लोग। अब बात है इधर सनहुआ उस भाले के पास पहुंच चुका था, उस भाले को उठाते हुए बोलता है कि गुड आज से ये डिवाइन भाला मेरा हुआ। और ये चीज दायून देख लेता है, फुल गुस्से में था। जहाँ पर उन दोनों का अटैक को काउंटर करते हुए तीसरा अटैक करते हुए बोलते साले इस भाले को तो तुम्हें नहीं लेने दूंगा। और सच्ची में वो अटैक बहुत ही ज्यादा स्पीड था। सनहुआ भी पीछे देखते हुए बोलता है कि क्या विंड कोल्ड फिंगर बहुत ही ज्यादा स्पीड है, मैं इसे नहीं डोज कर पाऊंगा, क्या करूं मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एक मिनट, हाँ अब याद आया, इस अटैक को सुप्रीम टीजर वाले भाले से रोकूंगा। और ये बोलकर फुल एटीट्यूड में रोकने के लिए तैयार भी था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट, अटैक आता है और उसके भाले को चीते हुए डायरेक्ट उसके शरीर के आर पार हो जाता है। साला पूरा भयंकर हमला था, टकलू की तो फटी चुकी थी। बोला जाता है कि क्या सिल्वर, ये भाला तो सिल्वर था। और जरा सनहुआ को तो देखो, जैसे पता चलता है ना वो भाला नकली था और पूरा सिल्वर का बना हुआ था, वो भी पूरे तरीके से चौक जाता है। तभी ढम से गिरता है और हाँ उसकी मौत हो जाती है। सीन चेंज होता है, इधर जंगल में धमाके हो रहे थे और अपने एमसी को उड़ने वाले सारे शॉट को ये बंदा बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। बल्कि ये बोले कि इन दोनों के लड़ने के चक्कर में साला पूरे जंगल में हलचल मच गई थी। फाइट लिटरली में इंटेंस होता जा रहा था। जहाँ पर अपने एमसी भी डिमोनिक कोर को खाते हुए मनी मन सोचता कि क्या आखिर यहाँ पर चल कर रहा है, ये बंदा बड़ी आसानी से अपनी ताकत के साथ मुझे पकड़ सकता है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर वो मेरे पीछे क्यों चल रहा है। एक मिनट, कहीं ये तो नहीं वो मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है, कहीं मेरी पावर को खत्म होने का इंतजार तो नहीं कर रहा है ना। और जैसे उस कोर को खाता है या फिर ये बोले कि निकलता है, निकलने के साथ ही उसके शरीर पर बहुत ही तगड़ा इंपैक्ट पड़ता है। साला पूरा शरीर कांप गया था। डिंगजिंग बोलता है गुड तुमने बहुत सारे डिमोनिक कोर खाए, वो भी किस लिए? सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए। क्या तुम्हें पता भी है इतने सारे डिमोनिक कोर को कंज्यूम करने का खतरा होता क्या है? हा? तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और ये जो डिमोनिक एनर्जी है ये तुम्हारे पूरे ब्लड में घुस जाएगी, समझे। मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि जब तुम्हारा शरीर पूरी तरीके से राक्षसी आवाज से ग्रस्त हो जाएगा तो तुम किस तरह के राक्षस में बदल जाओगे। और क्या पता राक्षस में बदलने के बाद तुम्हें मारकर मुझे क्यूआई कंडीशन के 8वें लेवल का कोर भी मिल जाए। एमसी सोचता कि नहीं सच्ची में इस बार मैं बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत में हूँ। एक तो मेरा अपोनेंट इतना ज्यादा पावरफुल और ऊपर से मैंने इतने सारे डिमोनिक कोर निकल गया। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ
जब खाई। अगर ये बंदा सच में मुझे छोड़ भी दिया ना तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर फट के मर जाऊंगा। क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी को भरने के लिए मेरे पास अब कोई भी चीज नहीं है, सभी बाधाएं मेरे खिलाफ है। क्या मैं सच में इससे कुछ हासिल नहीं कर सकता? और पूरे के पूरे जंगल में ढम ढूम ढम की आवाज आ जा रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर कुछ तो नोटिस करता है और उसके बहुत ही स्पीड से बढ़ता है। सोचे जा रहा था कि ये तो वही नॉर्थन सी है ना जिसको मैंने कसम खाई थी कि समुद्र बनाऊंगा। जाने कि मैं दाकिंग माउंटेन रेंज तक पहुंच गया। बंदा सोचता है गजब, ये क्या, आखिरकार इस बंदे के पास कितने सारे डिमोनिक कोर हैं। नहीं मारूंगा, अब मैं उसे नहीं मारूंगा। मारने से पहले पूरा पूरा तड़पाऊंगा और ये पूछूंगा कि चल बता तुम्हारे पास इतने सारे डिमोनिक कोर आए कहां से। लेकिन इससे भी दिलचस्प वाली बात ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि वो बंदा और डिमोनिक कोर खाए। मुझे वेट नहीं हो रहा, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ये बंदा डिमोन कब बनेगा। और वो इतना सोचे रहा था तभी अचानक से सामने का नजारा देखकर पूरे तरीके से चौंक जाता है, क्योंकि अपना जो मेन कैरेक्टर था ना वो इस बार भाग नहीं रहा था बल्कि ये बोले कि रुका पड़ा था। अचानक से ब्लैक नेट का यूज करता है, उस बंदे को पकड़ने की कोशिश करता है, जहां पर ये भी अपने हाथों से कुछ तो करता है जिससे होता है कि भाउंडर आती है और वो जो जाला था ना उसको उड़ा देती है। बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जैसे बेकार टीचर को मेरे ऊपर यूज करने की। जिसे सुनने के बाद अपने एनसीबी बीच टाइमिंग स्क्रोल को बाहर निकालते हुए बोलते कि क्या हिम्मत कैसे हुई, अभी बताता हूँ, नहीं बचोगे। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस देखो, आज का जो एपिसोड था लिटरली में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तो बोलो क्या बोलते, तुम्हें नहीं लगता? मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आया। साला हर पैनल में, लिटरली में हर एक पैनल में इतना धांसू आर्ट स्टाइल था कि बोलो मत। हालांकि चैप्टर छोटे थे और जहां तक मैं ऑथर को यही बोलना चाहता हूँ कि यार प्लीज कम से कम हफ्ते में 2 चैप्टर तो डाला करो, हमें भी मजा आएगा। लेकिन नहीं, बकचोदी तो जानता ही हो ना, हाथ दर्द, पैर दर्द, मुंह दर्द, आदमी छोड़कर चला जाता है। अगर विश्वास नहीं तो फिर ये देखो, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना यही है उसका लास्ट पैनल। तो जाने से पहले प्लीज लाइक करो, कमेंट में बताओ कि कैसा लगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलता है ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, जो कि अगले हफ्ते आएगी।